जैसा कि अपन चला रहे हैं 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति के बारे में। 1803 की सहायक संधि, इस संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। राजपूताना के राजाओं के साथ संधि मेटकोप ने की थी। 29 सितंबर 1803 को सर्वप्रथम भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सहायक संधि राजपूताना के सभी राजाओं द्वारा नहीं करने पर 1817-18 में आश्रित पार्थिव की संधि नया सिद्धांत आया। आश्रित पार्थिव की संधि लॉर्ड हेस्टिंग के काल को माना जाता है, मराठों आक्रमण से बचने हेतु। आश्रित पार्थिव संधि लॉर्ड हेस्टिंग के काल को माना जाता है, मराठों से आक्रमण बचने हेतु राजपूताना के राजाओं से द्वारा संधि की गई। सर्वप्रथम सहायक संधि 9 सितंबर 1817 को करौली के हरबख्श पाल के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम व्यापक विस्तारक संधि 1817 में कोलकाता में। अंतिम संधि सिरोही रियासत के 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह द्वारा की गई थी। किसके? शिव सिंह द्वारा। 1857 के कारण क्या थे? राज्यों के आंतरिक मामलों में EIC का हस्तक्षेप, धार्मिक आर्थिक शोषण, सामंतों के अधिकारों का कुठाराघात, चाकरी सामंतों द्वारा राजाओं के समक्ष अपनी सेनाओं का प्रस्तुत करना, अफीम खेती व खेती पर नियंत्रण, कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति, गोद निषेध नीति। राजपूताना में सर्वप्रथम संधियों का उल्लंघन करने वाला शासक कौन था? जोधपुर के मानसिंह राठौड़ और भरतपुर के रणजीत सिंह थे। क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्रांति के समय राजस्थान का AGG लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 प्रतीक चिंता, कमल का फूल एवं रोटी। कमल का फूल का प्रयोग भारतीय सैनिक, जबकि चपाती का रोटी का प्रयोग जिमीदार सामंत करते थे। 1857 के समय 6 छावनी बोर्ड थी। नसीराबाद छावनी, अजमेर। 28 मई को न्यू बोर्ड पिरचोड़ को मार दिया गया। इसमें 4 सैनिक टुकड़ी थी। कौन कौन सी? 18 नसीराबाद छावनी में कौन कौन सी? 15वीं बंगाल ने नेटिव इन्फेंट्री, 3री बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मुंबई और लॉरेंस, मेरवाड़ लॉरेंस। ये थी राजस्थान की सबसे प्रमुख छावनी थी नसीराबाद छावनी। दूसरी थी ब्यावर सैनिक छावनी। ये मेरलीजियम थी। क्या थी? मेरलीजियम। खेड़ाबाद उदयपुर की थी। बीरलीजियम थी उदयपुर में खेरवाड़ा की। 1829 के समय कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था इसमें। किसमें? ब्यावर में। ठीक है। देवली सैनिक छावनी कौन कौन से? खेरवाड़ा में और ब्यावर में। कोई विद्रोह नहीं हुआ था इन दोनों में, खेरवाड़ा में और ब्यावरवाड़ी में। ठीक है। देवली टोंक सैनिक छावनी यहाँ पर कब हुआ? 5 जून को हुआ था। ठीक है। नीमच MP सैनिक छावनी 3 जून और 12 जून को। कहाँ पे थे? नीमच MP में। एरिनपुरा छावनी सैनिक छावनी पाली में 21 अगस्त और 23 अगस्त को। जोधपुर लीजियम 23 अगस्त को। ठीक है। 6 छावनी हो गई है। जबकि जन विद्रोह कहाँ पे हुआ था? 31 मई 1857 को भरतपुर में, फिर कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को, धौलपुर में जन विद्रोह अक्टूबर 1957 को धौलपुर में हुआ था। अब रियासतों में शासक कौन कौन थे रियासतों की? जोधपुर के शासक तख्त सिंह। जोधपुर के शासक कौन से थे? तख्त सिंह। और यहाँ पे मेक मोशन था। कौन था? मेक मोशन। कब नियुक्त किया गया? 1839 में। और बाकी सब 1817 में नियुक्त किए गए थे। जयपुर के शासक राम सिंह और मेजर एटन फोर्टिक राजन। मेवाड़ के स्वरूप सिंह और मेजर सावर्स। कोटा के राम सिंह, मेजर बर्टन। मारवाड़ के तख्त सिंह और फोर्टिक राजन मोशन। सिरोही के मेजर होल। प्रतापगढ़ के मेजर रोक। भरतपुर के जसवंत सिंह शासक और मोरिसन भरतपुर के थे। 12वीं शताब्दी मिक्सन भी बताया गया है। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय AGG
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अतः अस्थायी मुख्यालय कहाँ थे? माउंट आबू। 1845 में मई जून में आया। जबकि स्थायी मुख्यालय कहाँ पे? राजपुरा रेजिमेंट की स्थापना 1818 में हुई थी। कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई थी। प्रधान मुख्य अधिकारी रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। 1832 अजमेर मेवाड़ में लाया गया। कहाँ पे? अजमेर मेवाड़ में लाया गया। इसको कब लाया गया? 1832 में। इसे एजीजी के प्रथम कौन से? लोकेस्ट मिस्टर लोकेस्ट। प्रथम डेविस ओक्स्टर लोरी। क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था इसमें? एनीफील्ड राइफल और ब्राउन। तत्कालीन कारण एनीफील्ड गाय का प्लस उसके कारण एनीफील्ड राइफल। ब्राउन बेस पहले चलती थी। ब्राउन बेल्स राइफल पहले चलती थी, जबकि गाय प्लस सुअर का कारतूस के कारण। ठीक है। बैरकपुर छावनी कोलकाता। सबसे पहले बैरकपुर छावनी कोलकाता में 34वीं रेजिमेंट थी। ठीक है। इसमें क्या था? ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे था। इसमें अंग्रेज का अधिकार था हुसन। वह बहुत भोग की हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। कब की? 29 मई 1857 को की थी। अतः फांसी कब दी गई इसको? 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी गई। कितने कम टाइम में फांसी दे दी गई। ये अन्याय हो रहा था। अंग्रेज लोग अपन के साथ बहुत अन्याय कर रहे थे, लेकिन अपन सहन कर रहे थे। हमारी जनता बहुत ही सहनशील थी, हमारे सैनिक भी। फिर उसके बाद में 10 मई 1857 को क्रांति कहाँ पे छिड़ी? मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ। राजस्थान में आई कब? उसके बाद में राजस्थान कब आई? 19 मई को आई राजस्थान में। बता। अंतिम मुगल बादशाह, दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह कौन सा? बहादुर जफर का सेनापति कौन था? बख्तियार खां को रंगून जेल में डाल दिया गया। रंगून जेल कहाँ पे है? म्यांमार में। ठीक है। 19 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की सूचना सर्वप्रथम एजीजी लारी माउंट आबू पहुंची। कहाँ पे पहुंची थी? माउंट आबू पहुंची, लॉरेंस के पास, पैट्रिक लॉरेंस के पास। पैट्रिक लॉरेंस अजमेर की सुरक्षा हेतु ब्यावर से 2 मेर लीजियम की टुकड़ी कोटा से, देखो ऐसे कह रहा है कि अजमेर की सुरक्षा हेतु कहाँ से? ब्यावर से 2 मेर लीजियम की टुकड़ी मंगाई। फिर कोटा से डीसा और यूरोपियन की टुकड़ी अजमेर बुलाई। अजमेर में सुरक्षा कर रही 15वीं BNI को नसीराबाद भेजा। यही कारण था राजस्थान में क्रांति का मुख्य कारण माना गया है। क्रांति का मुख्य कारण माना गया। अजमेर में सुरक्षित कर रही 15वीं नसीराबाद भेजा गया अजमेर में, तो और उनको बुला लिया गया। यही कारण बताया गया राजस्थान क्रांति का। सैनिक विद्रोह क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह। देखते हैं नसीराबाद में क्या कर रहे हैं। नसीराबाद में सैनिक क्या करते हैं? नसीराबाद राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है। कहाँ से? नसीराबाद। 28 मई 1857 को 15वीं BNI प्लस 30 BNI सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया। ठीक है। कारण अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजा गया। अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजा गया, यही कारण था। इसने किन किन को मार दिया सैनिकों ने? कर्नल न्यूबरी को, पिरचार्ड को, इन दोनों को मार डाला सैनिकों ने। फिर दिल्ली गई। फिर कहीं गई 28 मई को, तो 18 जून को दिल्ली चल गए। इनके पीछे कौन कौन पीछे गए थे? इनके कौन कौन? हाटोद और वाल्टेद ने पीछा किया इसका। ठीक है। नसीराबाद से अंग्रेज अधिकारियों का तख्त सिंह ने जोधपुर बुलाते समय कर्नल पेनी की हृदयघात से निधन हो गया। पेनी का हृदयघात से निधन हो गया। फिर नीमच का पहला विद्रोह। फिर इसके बाद में 3 मई के बाद में जून आता है। 3 जून को नीमच का पहला विद्रोह।
नीमच का पहला विद्रोह 3 जून 1857 शुरू हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? हीरालाल बेग मोहम्मद अली ने। प्रमुख अधिकारीगण था एबोट और कप्तान मैकडोनल्ड। अतः यहाँ से 5 जून 1857 को देवली छावनी पहुंची। यहाँ को 20 जून 1857 की सैनिक दिल्ली पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे? दिल्ली। 5 जून 1857 को देवली छावनी पहुंची यहाँ, ठीक है। सैनिकों रोकने हेतु वाल्टर हॉर्सकेसन, हीथकोट और पैट्रिक लॉरेंस पीछा किया इनका, ठीक है। जंगल में भटकते हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों की रक्षा हेतु मेवाड़ के पोर्टिकल सावर्स पहुंचे। उधर सावर्स सहित डुविला गांव में रुगाराम नामक किसान के घर शरण ली इन्होंने। रुगाराम नामक किसान के घर शरण ली। स्वरूप सिंह इनकी सहायता हेतु डुगला गांव पहुंचे और इन्हीं उदयपुर ले गया। कहाँ पे ले गया? स्वरूप सिंह सहायता हेतु डुगला पास पहुंचा, उन्हें पहुंचकर उन्हें उदयपुर ले जाता है। पिछला जेल में जग मंदिर में शरण देता है। उसके बाद में नीमच में दूसरा विद्रोह बचे हुए सैनिकों ने 12 जून 1857 को कर देते हैं। फिर देवली टोंक छावनी में नीमच ने सैनिकों ने विद्रोह किया, देवली में भी, ठीक है, 12 जून के बाद में। अब आता है एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी कहाँ पर? पाली में। सैनिक बटालियन जोधपुर लीजियम। कुल कितने जोधपुर लीजियम? कितने थे? 2000 सैनिक। सैनिकों को पूरिया सैनिक कहा जाता था। 2000 सैनिकों के कुछ सैनिक अनाद्रा रोआ गांव के सिरोही अलेक्जेंडर गए हुए थे। गांव के ठाकुर जगत सिंह के विद्रोह को दबाने गए हुए थे। अतः सैनिकों ने 21 अगस्त को माउंट आबू में विद्रोह किया। माउंट आबू ने जबकि 23 अगस्त को एरनपुरा पहुंचकर क्रांतिकारी शुरू की। एरनपुरा में 23 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों ने 23 अगस्त एरनपुरा पहुंचकर मोती खा और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजाया। एरनपुरा के सैनिक आसोप जोधपुर के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। अतः इसके बाद के नारनौल में अंग्रेज से पराजित हुए हैं। नारनौल से अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। शिव सिंह ने दिल्ली चलो मारो फिलंगी का नारा दिया। बच्चों, एरनपुरा के सैनिक आहुआ पाली के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत शरण में आ गए तथा इसका नेतृत्व बिठोड़ा की पाली पड़ाव डालते हैं। बिठोड़ा के पाली पर पड़ाव डालते हैं। जोधपुर की सेना द्वारा क्रांतिकारियों अथवा क्रांतिवाही नहीं करने पर सेना में द डांसिंग ओल्ड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। किसके द्वारा? जोधपुर सेना द्वारा क्रांतिकारियों को विद्रोह नहीं करने पर सेना का दर। इसमें कहता है यह शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहता है ये। जबकि 7 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेना ने क्रांतिकारियों का घेरा किया, ठीक है। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था पाली में। किस किस के मध्य? कुशाल सिंह चंपावत के मध्य और तख्त सिंह के मध्य। इसमें कुशाल सिंह चंपावत विजय होता है। इसमें तख्त सिंह के सेनापति कौन कौन से? ओनार सिंह पंवार मारा जाता है। राजमहल लोढ़ा और हितकोट इसके साथ आते हैं। इसके बाद बिठोड़ा के युद्ध के बाद पैट्रिक लॉरेंस मैकमोहन पहुंचते हैं। इसके बाद चेलावास का युद्ध होता है। कौन सा? चेलावास का युद्ध। इसमें क्या होता है? 8 सितंबर को इसके 1857 को पाली में काला गोरा का युद्ध होता है। चोलावास का काला गोरा का युद्ध। इसमें इधर कुशाल सिंह चंपावत और मैकमोहन पोर्टिकल मैकमोहन और पैट्रिक लॉरेंस। मैकमोहन मारा जाता है तथा आवा के किले में लटका दिया जाता है। आवा किले में इसको लटका दिया जाता है। इसमें कुशाल सिंह विजय होता है। कुशाल चेलावास के उपलक्ष्य में आवा पाली में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। कौन विजय स्तंभ का निर्माण करता है? इसके बाद में लॉर्ड कैनिंग अतः लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। लॉर्ड कैनिंग
तथा पैट्रिक लॉरेंस की तरफ कौन आता है, पालनपुर नसीराबाद की संयुक्त सेना लेकर होम्स कहाँ जाता है, एरिम्पा हवा किले पर। कब जाता है, 20 जनवरी को पहुँचता है, 1858 में पहुँचता है। अंग्रेजों का अधिकार 24 जनवरी 1858 को हो जाता है। इसका अधिकार किसको सौंप के चले जाते हैं, अधिकार प्रति सिंह को सौंप पर चले जाते हैं। यहाँ से कुछ सैनिक और क्रांतिकारी यहाँ से भागकर कहाँ पे, कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास कौशल सिंह चंपावत शरण लेता है। किसके पास, कौशल सिंह जाकर जोत सिंह के पास शरण लेता है। फिर वह क्या करता है, सुगाली माता का निर्माण कराता है। किसके द्वारा, 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के आत्मसमर्पण करता है, जहाँ तो मेजर टेलाया का गठन किया जाता है। 10 नवंबर 1860 को बरी कर दिया जाता है। जबकि सुगाली माता का निर्माण कुशाल सिंह चंपावत कर रहा है तथा कुशाल सिंह चंपावत करता है। कैसे करता है, 10 मुख 54 हाथ काली माता का स्वरूप कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी 1857 क्रांति की आराध्य देवी थी। बाद ये क्या है, आवाज से कौन उठा लेता है, आवाज से उठा के लाता है, होम्स उठाकर अजमेर ले आता है। इसके बाद पाली में स्थापित कर देता है, ठीक है। और इसके बाद में पाली में 2018 में वसुंधरा राज्य स्थापित कराती है, अजमेर से उठाकर पाली में ले जाती है, ठीक है। आगे थे कोटा जन विद्रोह। अब जन विद्रोह आएंगे तीनों। कोटा के जन विद्रोह कब हुआ, 15 अक्टूबर 1857 को। किसके नेतृत्व में, लाला जयदयाल के नेतृत्व में। कहाँ का था, मथुरा का था। मेराब कहाँ था, करौली का था। विद्रोह की शुरुआत किसने थी, भवानी पटेल और नारायण पटेल। कोटा के शासक राम सिंह को नज़रबंद कर लिया जाता है। पोर्टुगीज बर्टन के और एक बर्टन और एक निजी डॉक्टर होता है, सबको मार डालते हैं। इसको फ्रेक को, ऑर्थर को और निजी डॉक्टर को, सेंडर्स को, कोर्ट को, सबको मार डालते हैं। और पोर्टुगीज जैन को, कोटा के शासक को नज़रबंद कर लेते हैं। फिर सबको मार दिया। और उसके बाद में कोटा के आज़ाद कराने के लिए रॉबर्ट्स व सहयोगी आते हैं। सहयोगी कौन आते हैं, करौली के मदन पाल, पीपलाद के अजीत सिंह और गेथी के चतुर्भुज भीलवाड़ा थे। तथा रॉबर्ट्स इनके आक्रमण के समय क्रांतिकारियों ने संबलगढ़ के शासक गोविंदराव विठल से सैनिक सहायता मांगी। फिर इसके बाद में 30 मार्च 1858 को क्रांतिकारियों को खदेड़कर कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा लाला जयदयाल और मेराब खां को उसी दिन फांसी दे दी गई। तथा विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा बेरवगढ़ के व्यापारियों द्वारा 51 रुपये का व्यापारिक दंड वसूला गया, ठीक है। कोटा के महाराजा राम सिंह सेकंड एवं महंत सुगाई के समझौता एवं क्रांतिकारियों से मिली भगत की जांच हेतु अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में राम सिंह को निर्दोष बताया गया। राम सिंह सेकंड के समय 15 से घटाकर 11 कर दिए। सम्मान में 11 तोपों का सलामी दी गई, ठीक है। मदन पाल के सम्मान में तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। इसको मदन पाल को GCI उपाधि दी गई। ग्रांड कमांड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की दी गई। राजस्थान में क्रांतिकारियों के अधीन सर्वाधिक समय कोटा दुर्ग रहा, लगभग 6 माह, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक विप्लवकारी प्रदर्शन कोटा का रहा, जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा कोटा का रहा। विद्रोह से पूर्व कोटा पोर्टुगीज नीमच गए हुए थे, जो 5 से 12 अक्टूबर को लौटे। भरतपुर जन विद्रोह के शासक कौन थे, यहाँ का शासक जसवंत सिंह। आयु में छोटा था। पोर्टुगल एज ए मॉरिसन रेजेंसी काउंसिलिंग था, वाकर आगरा वग गया, ठीक है। इसका विद्रोह नेतृत्व किसने किया था, वे बुजुर्गों ने किया था। कब किया था,
31 मई 1857 को किया था। राजस्थान का दूसरा विद्रोह था। प्रथम विद्रोह नसीराबाद को 28 मई 1857 को राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह। राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह कोटा का था। कहाँ का था? कोटा का। धौलपुर का जन विद्रोह अक्टूबर 1857 से दिसंबर 1857 चला। ठीक है। शासक कौन सा? भगवंत सिंह। विद्रोह की शुरुआत देवा गुजर 3000 क्रांतिकारियों ने किया था। नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल बेग थे। धौलपुर के विद्रोह ग्वालियर व इंदौर से आए थे। कहाँ से? ग्वालियर इंदौर से। दिसंबर 1857 में विद्रोह को दबाने हेतु पटियाला में सिख सेना आई था। ऐसा एकमात्र विद्रोह जिसमें विद्रोही और सेना दोनों बाहर से आई थी। ठीक है। अब करते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। जन्म 1810 महाराष्ट्र। पिता पांडुरंग भट्ट, माता रुक्मणी। राजस्थान में सर्वप्रथम आगमन 8 अगस्त 1857 को। कहाँ पे है? सबसे प्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। फिर दोबारा कुआड़ा गांव 9 अगस्त 1857 को रॉबर्टसन से पराजित। फिर उसके बाद रूपनगढ़, तीसरे नंबर रूपनगढ़ कोठारी नदी के किनारे रॉबर्ट से फिर पराजित हुए। कब? 14 अगस्त को। फिर 16 अगस्त को क्या हुआ? नाथद्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में 16 अगस्त 1857 को, जहाँ से गोस्वामी तिलकाय गिरधारी दास ने इन्हों श्रीनाथ जी के दर्शन कराए। फिर नाथद्वारा से 16 अगस्त को कोठारिया राजसमंद में रावत जोत सिंह के पास पहुंचे रसद सामग्री लेकर। नाथद्वारा के पश्चात तोपे बूंदी पहुंचे। किसके पास? राम सिंह के पास। तथा सूर्यमल मिश्र ने के अनुसार वीर सहित 7 लाख रुपए दिए। बूंदी के पश्चात झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह की गोपालपट्टम को पराजित कर पर शासन किया। इसके बाद उदयपुर पहुंचे। इसके बाद तोपे उदयपुर से ग्वालियर एमपी पहुंचे। तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में बांसवाड़ा में दिसंबर 1857 में मेवाड़ में प्रवेश किया। इसके बाद बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित कर शासन किया 11 दिसंबर 1857 को। इसके पश्चात प्रतापगढ़ पहुंचे दिसंबर 1857 में। तब मेजर रोक की सेना को पराजित के पश्चात जनवरी 1858 को संबलपुर बिंडल के रास्ते टोंक पहुंचे। जनवरी 1858 में मीर आलम खां के सहयोग से तात्या टोपे ने बनास नदी के किनारे अमीरगढ़ के टोंक के नवाब वजीर खां के सेना नायक फैजुल खां को पराजित कर अमीरगढ़ टोंक पर अधिकार किया। 6 माह तक शासन के पश्चात अगस्त 1858 को जयपुर के मेजर ईडन को पराजित होकर तात्या टोपे नरवर के एमपी जंगलों में पहुंचा। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया। तथा फांसी 18 अप्रैल 1859 को शिवपुर एमपी में दी गई। जबकि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को दी गई थी। टोंक का क्रांतिकार मीर आलम खां था। टोंक विद्रोह में महिलाओं व बच्चों ने भी भाग लिया था। 5 जून को डूंगर जी और जवाहर जी चचेरे भाई थे। पटोद गांव सिक्कर जमींदार थे। कौन था? जवाहर जी पटोद गांव सिक्कर जमींदार था। जबकि डोंग जी पटोद गांव सिक्कर का जमींदार था। ये सिकौट राजपूत था। वास्तविक नाम था बलजी और बूरजी तो डूंगर जी का था और ये इसका जवाहर जी का था। इनके सहयोगी लोटिया जाट, सावंता मीणा, कन्या मीणा, रिंगस के थे। निठारवाल जाति के थे। कौन सी? लोटिया निठारवाल जाति के थे।
इनको लूटपाट का देवता भी कहा जाता है। डोंगरी जवाहर को लूटपाट का देवता भी कहा जाता है। 1838 से 1846 के बीच आगरा जेल में कैद। इसके बाद में 1846 में कर्णिया मीणा व लोटिया मीणा ने करवाया आज़ाद। इनको आज़ाद करके इन्होंने कराया था। 1846 में सेवर भरतपुर जेल को लूटा। 1847 में वैश्यराव छावनी को लूटा 27,000 रुपये लूटकर धनोव माता की व पुष्कर की सीढ़ियों का निर्माण कराया तथा नसीराबाद के कप्तान एडवर्ड की हत्या की। किसकी? एडवर्ड की हत्या की। अमरचंद भाटिया का जन्म। अमरचंद भाटिया का जन्म 1739 में बीकानेर में। पिता जवालिया व्यापारी थे। जेवर अवतार के बाद ग्वालियर चले गए। ग्वालियर के राजगा नायक का पैसा 8 जून 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दे दिया। 22 जून को अमरचंद भाटिया को राजद्रोह के रूप में फांसी दी गई। राजस्थान का प्रथम शहीद था मंगल पांडे। 1897 का भामाशाह राजस्थान का दूसरा भामाशाह। पहला भामाशाह कौन सा था? प्रताप का सहयोगी। ठीक है। 1857 के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? क्रांति का असफल रही। किस कारण हुई? और क्रांति का नेतृत्व अभाव, क्रांति की निश्चित समय पर प्रभाव न होना, एक साथ क्रांति का बिल्कुल बदल। 1857 क्रांति का असफल रही। इस कारण क्या था? ये हो गया। ठीक है। क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ न होना, एक साथ क्रांति का बिल्कुल नहीं बदलना। क्रांति तिथि 31 मई थी। देशी रियासत राजाओं का EIC के साथ सहयोग, शिक्षित वर्ग का क्रांति पर उत्तरदायित्व रवैया, हथियारों का अभाव। प्रभाव क्या था? भारत का शासन EIC से छीनकर विद्रोह की महारानी के अधीन गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय के पद को सृजित करना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। किसानों को आंदोलन का प्रेरणा, स्वतंत्रता की प्रति जागृत। 18 क्रांति के संदर्भ में कथन कौन से? U.D. सावरकर 1857 क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। पंडित नेहरू स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीयों द्वारा प्रथम प्रयास। अशोक मेहता एवं विजय द्वारा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। LERG के अनुसार क्या बताया गया? ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध था। सर आउटम एवं टेलर द्वारा हिंदू मुस्लिम का विद्रोह था। तो सर जॉन होम्स लॉरेंस सीले के द्वारा ये तो एक सैनिक विद्रोह था। आर मजूमदार के अनुसार न तो राष्ट्रीय विद्रोह था, न सैनिक विद्रोह था, न जन विद्रोह था। ये बताया। इंग्लैंड 1857 के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टिंग था। ठीक है। ये 1857 क्रांति कंप्लीट हो गई है। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू बहुत बहुत।